हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि उन्होंने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा, यानी कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, उन्होंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा तो उनको क्या महसूस हुआ, ठीक है। वो किस तरह का बिहेव कर रहे थे, क्या था उनके मन में आपके लिए, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ये चीज़ें मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। थोड़ी डिफरेंट रीडिंग है तो पूरी देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा तो कैसा लगा उनको, ठीक है, क्या फील किया उन्होंने आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये जनरल रीडिंग है, जितना आपसे मैच होए उतना ही लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात और है कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही चेक करना है, और कोई नंबर दे रहा है तो वो मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरा नंबर आपको मिलेगा। कॉल कीजिए, सॉरी कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ, और जनवरी से थोड़े से मेरे चार्जेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, बिल्कुल थोड़े से मामूली, ठीक है। आप तब भी आप बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे रीडिंग करा सकते हैं, और इंडिया से बाहर भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं आपके लिए, ठीक है। तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, बुकिंग चालू है, आप कभी भी बुक करा सकते हैं। आपको रीडिंग 4-5 दिन बाद मिलेगी, ठीक है। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मन शांत कर लीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, और फिर अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ऑल राइट, फर्स्ट टाइम जब इन्होंने आपके पार्टनर ने आपको देखा तो उन्होंने क्या महसूस किया आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एनर्जीज और स्टार साइन की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑल राइट, गाइस देखिए, ठंड बहुत बढ़ती जा रही है, और यस, मेरे यहाँ पे बहुत ठंड है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। सबसे पहले एट प्रेजेंट इनकी एनर्जी देखेंगे कि अभी किस एनर्जी में है इंसान आपके लिए, ठीक है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। स्टार साइन कहूँ तो स्कॉर्पियो, लियो, पाइसिस, जेमिनी, यस, ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्टार साइन पे मत जाइए, आप रीडिंग पे जाइए, ठीक है। रीडिंग मैच होनी चाहिए। तो क्या एनर्जी है, ये इंसान आपके साथ एक लिमिटेशंस में रिश्ता रखना चाहता है, ठीक है। अभी की एनर्जी बता रही हूँ, पहले की नहीं। पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइम जब इन्होंने आपको देखा तो क्या हुआ, ठीक है, क्या फील किया। लेकिन अभी की एनर्जी ये है कि ये जो इंसान है आपसे लिमिटेशंस में है, एक लिमिट बांध के चल रहा है, जैसे कोई मतलब एक धीरे धीरे स्लो एनर्जी में कोई चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। ये बहुत ही पेशेंसली आपके साथ वर्कआउट करना चाहते हैं रिलेशनशिप, बहुत संभल के कोई चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो खुश रहने की लायक है, लेकिन आपके साथ जब भी ये कनेक्ट होते हैं, जो भी बात करते हैं, इनको बहुत मन से खुशी होती है। और कई बार इन्होंने कहा भी होगा कि आप जब से लाइफ में आए हो तो बहुत कुछ अलग हो गया है, ठीक है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। इनको ये लगता है कि आपके साथ जाना है, आपके साथ जो भी इनका रिलेशनशिप है, बहुत सारी सिचुएशन अलग अलग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है उनमें इनको ये लगता है कि आपके साथ होना इनके लिए बहुत मतलब बड़ी बात है, और ये आपको बहुत एडमायर भी करते हैं, और ये डेफिनेटली आपके साथ एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, इनको ये फील होता है, ठीक है। जो चॉइस इनने की है वो बिल्कुल अच्छी की है, बिल्कुल परफेक्ट है आप इनके लिए, ये इनको फील होता है, और आपके साथ जाना बिल्कुल करेक्ट लगता है, ठीक है। कोई भी इनको ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, ऐसा फील नहीं होता। लेकिन आपके लिए इनको दिल से लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, और आप इनकी लाइफ में जब से आए हो इनको खुशियाँ मिलने शुरू हुई है। ये रेस्ट की पोजीशन पे रहते थे, चुप होते थे, बोलते नहीं थे, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी से, पर्सनल लाइफ से हील होना चाहते थे, सेटिस्फाई नहीं थे वहाँ पे। लेकिन अब इनको थोड़ा थोड़ा लगने लगा है कि मुझे जहाँ पे इन्वेस्ट करना है वहाँ पे करूँ, यानी कि आपके साथ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ रिश्ते की एक सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं, चाहे वो कैसा भी हो रिलेशनशिप। देखिए, हम जब रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्ता कैसा भी हो, अगर वो बहुत दोस्ती का भी रिश्ता अगर बहुत
अच्छा आपका कोई फ्रेंड है तो जीवन भर साथ रहता है, ठीक है, जीवन भर हम उसकी यादें करते हैं और हमारे हर काम में वो हमारे साथ रहता है। तो ऐसा ही रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से आपके सॉलिड फाउंडेशन जैसी बात दिख रही है। लिटरली कोई आपसे कमिटमेंट भी करना चाहता होगा, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से भी आपको रीडिंग मिले उस तरह से लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये इंसान जो है आपके साथ कुछ सॉलिड करना चाहता है, कमिटमेंट वाली बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये अगर दोस्ती भी है तो दोस्ती को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं आपके साथ, कभी भी आपको भूलेंगे नहीं आप एक ऐसे इंसान हो, ठीक है। जैसे कि मैं कई रीडिंग में बोलती हूँ लास्ट बस उसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। ये बहुत ही पेशेंसली आपके साथ एक रास्ते को अपना रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि बिल्कुल राइट पाथ है, ठीक है। ये अपनी पर्सनल लाइफ को हील करना चाहते हैं, यानी कि इनकी पर्सनल लाइफ में, देखिए मैं कोई शादीशुदा है नहीं है इस टॉपिक पे बात नहीं करी, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इनकी पर्सनल लाइफ में जैसी चाहिए थी इनको या कोई चाहिए था, तो उस तरह की इनकी पर्सनल लाइफ नहीं है। इनकी थोड़ी डिफरेंट टाइप के लोग हैं, ठीक है। इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ डिमांडिंग हैं और जो किसी पर्पस के कारण इनसे मिले हैं, ठीक है। और ये डेफिनेटली मतलब से लोग आते हैं और मतलब से जाते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि आपके जो इंसान हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हो वो अपनी पर्सनल लाइफ को में खुश रहना चाहते हैं। कोई ऐसा इंसान चाहते हैं जो कि इनकी फीलिंग्स को, इनकी बातों को समझे, जो वाकई में इनसे प्यार करे, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। एनर्जी बहुत बहुत बिल्कुल क्लियर कट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। येलो कलर आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 6 और नंबर 1, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप या इनका कोई डेट ऑफ बर्थ होगा या फिर कोई मंथ होगा, ठीक है। लेकिन ये इंसान जो है आपसे बहुत बहुत अट्रैक्टिव है, आपको कोई बहुत बड़ा बुके देना चाहता है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। आपने अगर कुछ मांगा है तो यस, ये जो इंसान है आपके लिए बहुत सारे फ्लावर्स यानी खुशियों का गुलदस्ता लेके आना चाहते हैं एक्चुअली मैं कहना ये चाहती हूँ। चलिए देखते हैं कि इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा तो क्या फील हुआ। देखिए फर्स्ट टाइम इनकी एनर्जी बहुत ही प्रैक्टिकल थी। आपको जब फर्स्ट टाइम मिले या देखा, उस नज़र से देखा जिस नज़र से अभी मतलब सबके लिए डिफ़र करेगा, जिस नज़र से भी देखा हो, आपको जब फर्स्ट टाइम देखा तो ये बहुत आपको ये लग रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते हो, आप प्राउड ही हो, थोड़े से ईगोइस्टिक हो, आप हर किसी से बात नहीं करते हो, ये इनकी थिंकिंग थी आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये आपको एक्चुअली ये आपसे पैशनेट बहुत थे, ठीक है। जब इन्होंने पहली बार देखा तो ये सब बातें इनको लगी, लेकिन कहीं दिल में ये भी लगा कि यस मतलब कुछ है इंसान में कुछ है दम, ठीक है, जो कि किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, जो किसी को पैशनेट होने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपकी नज़रें इनसे मिली या इनकी नज़रें आपसे मिली तो वो हट नहीं रही थी, ठीक है। बार बार यानी कि कॉल, या मुझे लगता है कि कोई कॉल पे बात कर रहा था उस टाइम, लेकिन सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कॉल पे बात कर रहे थे तो आपकी निगाहें कॉल पे बात करते करते आपका जो माइंड था डाइवर्ट हो रहा था और इनकी तरफ जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, ठीक है। और उस वक्त क्या थी इनकी एनर्जी, बहुत ही फ्लर्टी हो रहे थे आपके पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी को देखते रहना, किसी से आँख नहीं हटाना, आँख से आँख मिलाना तो उसको जाने नहीं देना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली आप जो है, आपके जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपसे मतलब अट्रैक्ट हुए थे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये जो इंसान है इनको ये लगने लगा था कि अगर कोई लाइफ में हो तो ऐसा हो जिसको देखते ही आहा इस तरह की एनर्जीज आए गाइस आप मुझे बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी मैच हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वाकई में आज मुझे ठंड लग रही है और किसी का मन बहुत कोल्ड हो चुका था उस टाइम आपको देख के, ठीक है। लिटरली मुझे जैसे कोई बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है बहुत अंदर से तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको देखकर, यानी कि आपके पार्टनर ने जब आपको देखा तो इनका जो मन है बहुत ही कोल्ड हो गया था और इनको शिवरिंग होने लगी थी, इस तरह का कुछ था यार, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो है कोई जैसे दो मुखौटे लगा के आपके सामने आते थे, दिखाते बहुत मतलब मैं किसी से कम नहीं, ये वाली एनर्जी थी। आप जब भी इनसे आंखें मिलाते थे या इनको देखते थे तो डेफिनेटली ये जो है अपने आप को ज़्यादा ही मतलब कुछ आपके सामने रिप्रेजेंट इस तरह करते थे कि मैं बहुत बहुत ग्रेट हूँ, मैं आपकी तरफ देखता भी नहीं हूँ, लेकिन ये चोरी छुप के देखते थे आपसे, ठीक है। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपकी गली मोहल्ले में या फिर कहीं ना कहीं आपका रोज़ मिलना या देखना होता था, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों का लग रहा है, लेकिन जितना मैच करे उतना ही, ठीक है। यहाँ पे ये अंदर ही अंदर मतलब आपको देखने की एक ऐसी वो बन गई थी इनकी हैबिट सी, और ये उस हैबिट से हैबिचुअल हो गए थे कि आप कब निकलोगे, कब आप इनको देखोगे, कब ये आंखें मिलेगी और कब हम एक दूसरे के प्रति मतलब देखे ना देखे लेकिन आपको देखने की फुल कोशिश होती थी, आपसे
आँख मिलाने की फुल कोशिश होती थी इनके पार्टनर की, ये कैसा फ़ील करते थे, ये डेफ़िनेटली अंदर ही अंदर आपको पसंद करने लगे थे, ठीक है। आपसे एक पैशन तो था ही, लेकिन उस वक्त जो मतलब जैसे इनका मन करता था कि आपसे बात करें, इनका मन करता था कि कोई भी रीज़न ऐसा मिले जिससे मैं इनसे आपसे कनेक्ट हो जाऊं या बात करने लगूं, ठीक है। तो ऐसे में ही मुझे ऐसा लगता है कि किसी रीज़न से मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर ने आपको कॉल किया, ठीक है। ये सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि अचानक मेरे व्यूअर्स को भी लगने लगा कि कोई मुझे बात करना चाहता है, यानी कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं मेरे व्यूअर्स, आपको लगा कि यस ये इंसान मेरे से कनेक्टेड होने लगा है, आंखें मिलाने लगा है, चाहता है कि मैं देखूं, चाहता है कि ये देखें, और डेफिनेटली आपको ये फीलिंग आने लगी जैसे कि आपके पार्टनर भी डेफिनेटली आपकी आँखें जो मिलती है, जो आपका आँख मिलाना था वो इनको बहुत बहुत पसंद आने लगा। और डेफ़िनेटली अगर जब कभी भी आप अगर थोड़ा सा भी मुस्कुरा जाते तो इनको ये फ़ील होता था कि अब मैं इनसे बात करने के मतलब कनेक्टेड हूँ इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़्यादा आपको ये लगता था कि इस इंसान से ऐसा क्या है जो कि मैं आँखें नहीं चुरा पाती, यानी कि आँखें से आँखें मिले तो वे हटा नहीं सकते, ऐसा क्या है, ठीक है, आपको ये फ़ील होता था। और मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो जो हैं आपसे एक जैसे कोई एक हैबिचुअल हो गए थे आपसे आँख मिलाना इस तरह का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपसे जितना मैच करे उतना ही, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये डेफिनेटली चॉइसेस में थे, इनके पास एक चॉइस और थी, ठीक है। और ये चॉइस को देखिए, इनकी पर्सनल लाइफ तो स्टार्टिंग से मुझे ऐसे नहीं लग रही कि हील है, ठीक है। यहाँ पे इनकी पर्सनल लाइफ जैसी भी है, जो भी है, लेकिन ये उसमें सेटिस्फाई नहीं थे। इनका मतलब जैसे कहते हैं ना कि कहीं और भी था, कुछ टाँका भिड़ा हुआ, ठीक है। यानी कि ये जो है ऑप्शंस के अंदर रहते थे, ठीक है। ये फ्लर्ट करने वाले इंसान थे, लेकिन ये जब से आपसे मिले इनकी एनर्जी थोड़ी चेंज हुई है। और जब आपने कॉल किया किसी कारण के कारण, या कोई भी कॉल या मैसेज मुझे आपकी तरफ से आया, तो इनका दिल जो है बाग बाग हो गया। और इन्होंने फर्स्ट टाइम जब आपसे बात की तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये बहुत ही अजीब सी बातें करते थे, मतलब ऐसी बातें जो कि आपको वाकई में लग रहा था कि कोई पागल इंसान है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इनके लिए यही सोचा कि बहुत पागल है और बहुत फ्लर्टी इंसान है, और ये मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकता, ये आपने सोचा था। लेकिन होता वही है जो कि ऊपर वाला चाहता है, ठीक है, डिवाइन चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपसे बहुत कनेक्ट हैं, और उस वक्त जब आप दोनों मिले थे या जो भी था, तो आप इनको बहुत ही पागल और बहुत ही फ्लर्टी समझते थे, ठीक है। मतलब जैसे कोई जैसे कोई किसी के लिए वाकई में जैसे कोई फ्लर्ट कर रहा हो, हमें जैसे कई इंसान मिलते हैं जो कि ना इशारा कर जाते हैं, कई इंसान कोई इशारे में कुछ कह जाते हैं। तो ऐसे में जो फ्लर्ट करने वाले इंसान होते हैं, उस तरह की एनर्जी आपको लगी इनकी, और डेफिनेटली आपने इनसे वाकई में नज़रें चुराना शुरू कर दिया। और डेफिनेटली ये नज़रें मिलाने के लिए मतलब एक अवसर लिया करते थे, ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी। तो बहुत ऐसा था कि जब ये बहुत कोल्ड हो जाते थे, और इन्होंने बहुत आपकी बड़ाई भी की फर्स्ट टाइम। डेफिनेटली आप सोच रहे थे कि ये तो बहुत मतलब ऊपर बढ़ चढ़ के हो गया, ठीक है। और आपने इनको कहा भी होगा बस करो, ये तो बहुत तारीफ़ करते थे आपकी, ठीक है। मतलब बिना बात की, कोई थी भी नहीं कोई ऐसी बात, तो भी आप मतलब जो आपके पर्सन है वो आपकी तारीफ़ किया करते थे। तो ये हो गई स्टार्टिंग की बात। जब पहली बार देखा तो आपको यही फील हुआ कि यस आप प्राउड ही हो, बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते हो, इंसान में ईगो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैशन था जो कि आपको खींच लाए इनकी तरफ, ठीक है। और आप भी इनके पैशन से नहीं बचे सॉरी तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि यस ये जो इंसान है आपसे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट एनर्जी में, अभी भी आपको ये लगता होगा इनकी बातों से कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके लिए सीरियस है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इंसान अभी भी आपके रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, ठीक है। ये एनर्जी वही है जो कि स्टार्टिंग में थी। इनका पैशन आपसे कम नहीं हो सकता, इनका प्यार कम नहीं हो सकता, लेकिन जो भी सिचुएशन है उसमें ये वर्कआउट करना चाहते हैं। 2 ऑप्शन इनके पास अभी भी हैं, लेकिन ये आपके लिए वेट करते हैं, आपके लिए ही कॉल मैसेज करते हैं, ठीक है। इनका कहीं ना कहीं करियर भी सही नहीं लग रहा मुझे, ठीक है, कंपटीशन में है डेफिनेटली, लेकिन ये अपने हार्ट की हील सिर्फ और सिर्फ आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। दोस्ती आपसे रखेंगे, प्यार आपसे, और डेफिनेटली कई झमेलों को और भी हैंडल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एट ए टाइम बहुत सारे वर्क कर रहे हैं आपके पार्टनर, और
आपसे पार्टनरशिप के लिए बहुत बहुत गहराई से सोचते हैं, ये मतलब सीरियस हैं इन दिनों कहे तो आपसे कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कोई ना कोई कंपटीशन, यानी कि आपके पास ऑप्शन है, ऐसी बातें आपके लिए सोच रहे हैं। इन दिनों इनको इनसिक्योरिटीज़ हो रही है। इन दिनों नेक्स्ट क्या करने वाले हैं मुझे बताऊँगी मैं, लेकिन नेक्स्ट ये आपके रिलेशनशिप पे वर्कआउट करेंगे इन दिनों, लेकिन इनको थोड़ी सी लड़ाई झगड़े या फिर आपके ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप दोनों में, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो इंसान है आपसे शुरुआत से बहुत फ्लर्ट वाले इंसान थे, लेकिन अब ये सीरियस होने लगे हैं और इनकी एनर्जी ऐसी है कि फ़िलहाल के दिनों में मुझे लगता है छोटी मोटी बातचीत आपसे होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन वापस आप एक हो जाते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते और आप भी इनसे बात किए बिना नहीं रह सकते, ठीक है। सिचुएशन सबके लिए डिफ़र करेगी। 4 पार्टी मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। ओवरऑल आपको क्या करना चाहिए, देखिए इंसान जो है बिल्कुल जेन्युइन फीलिंग्स वाला है, पहले चाहे इन्होंने फ्लर्ट किया हो, लेकिन अभी इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए बिल्कुल प्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इनके साथ कोई संबंध रखना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आपको लव क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रस्ट आपको दिलाना पड़ेगा और आपके ड्रीम्स जो हैं इनके लिए, ठीक है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल प्लान आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सोचिए, थोड़ा सा दूसरे को भी टाइम दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए दूसरे को सुधरने का, ठीक है। और आप जो है अगर वाकई में आप भी बहुत अच्छे हैं तो यस आप सिचुएशन में लव क्रिएट कीजिए, ठीक है। मतलब जो भी सिचुएशन है उसमें आप अपनी तरीके से देखिएगा कि लव कैसे क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, मैं इसको रखने की कोशिश करती हूँ। अब हम देखते हैं कुछ मैसेजेस इनके, ठीक है। आई होप कि आप ये रीडिंग जो है पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, ओके। चलिए देखते हैं, वेट अ सेकेंड, मैं रखने की कोशिश करती हूँ इसको, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये रखा जाएगा। ऑलराइट, नॉट, ऑलराइट, इसको पकड़ लेते हैं गाइज, ओके ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके गाइज, आज मैं देखने वाली हूँ, मैसेजेस नहीं पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या बातें आपको सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इस रिलेशनशिप में क्या बाधाएं हैं जिसको आपको सॉर्ट आउट करनी है, यानी कि सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा उस चीज़ का। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ऑलराइट, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, डिवाइन हमें गाइड कीजिए। चलिए जो मेरे हाथ में आएगा वो मैं मैसेज निकालूंगी आपके लिए। फॉरगिव, आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है और ये इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। कोई न किसी को फॉरगिव यानी कि माफ़ करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्राई टू हील होने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। लिब्रा कोई हो सकता है, इसमें स्टार साइन भी आएंगे, ठीक है। सेकंड चांस कोई मांग रहा है आपसे, यस, आपके पार्टनर जो है। सेपरेशन, तो सेपरेशन को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ये सेपरेशन कैसे ख़त्म हो सकता है उसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। विर्गो कोई हो सकता है, यस, अर्थ एनर्जी मैंने बताया। लियो कोई हो सकता है, आप दोनों में से किसी का साइन हो सकता है। चिल्ड्रन, बच्चे इन्वॉल्व हैं, यस, सिचुएशन में चिल्ड्रन को, मतलब चिल्ड्रन के बारे में आपको कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। और वैल्यू, किसी की वैल्यू कोई करेगा या नहीं, रिलेशनशिप की वैल्यू किसको है इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और क्या है, अदर पर्सन, यस, थर्ड पर्सन या अदर पर्सन कोई है जो आप लोगों के बीच में है, इस चीज़ को आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और एक और लूँगी मैं, लास्ट वन, कंट्रोल, तो कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है तो उन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये थी आज की रीडिंग, आपको कुछ भी समझ आया आपको फीडबैक ज़रूर देना है, लाइक करना है और शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में कुछ बताना है तो प्लीज़ बताइएगा। ये ऑब्स्टिकल्स के रूप में मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। तो आपसे जिस तरह से भी मैच हो उस तरह से लीजिएगा। रीडिंग में जाने से पहले मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है, तो जितना आपसे उस तरह से मैच करे उस तरह ही लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा, ठीक है। मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।